अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज की बात व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। अफ़गानिस्तान में हालात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ नए से नया रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। तो अब तो ये है कि वहाँ पे तालिबान जो हैं ये उनका गलबा होता जा रहा है और अब तो जो गैर जानबदार तजिया निगार और इंटरनेशनल जो वो सहाफ़त और सहाफ़ी और जो चैनल्स हैं वो भी कहते हैं कि 50% इलाका जो है वो तालिबान के कंट्रोल में है। और ईद की नमाज जब हो रही थी तो उस पर वो जो रॉकेट हमला हुआ था वो भी उसने भी हलचल पैदा की। और अब जो अफ़गान हुकूमत है वो कर रही है राब्ता, मदद मांग रही है। अमेरिका जिसने 20 साल तक यहाँ पे खून की होली खेली, अफ़गान हुकूमत जो है एक खड़ी की मसनूई सहारे से और बैसाखियों पे, मगर चूँकि उसकी रूट्स नहीं है अवाम में, तो इंडिया के साथ मिल के ये सारा वहाँ पे बखेड़ा जो है किया गया। लेकिन वो हुकूमत भी अब ज़्यादा देर अपना वजूद बरकरार रखने के काबिल नहीं है। अगरचे वहाँ पे अब साजिशें की जा रही हैं, प्रोपेगंडा किया जा रहा है। जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, वो उनके तानो तशनी और साजिशों का निशाना है। कभी वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का ड्रामा करते हैं, वो फ्लॉप होता है। फिर कभी ये कि तालिबान के साथ इनके मरासम का ज़िक्र करते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान से किया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने बड़े हमेशा से ही अफ़गान जो हुकूमत है उसके साथ उसके मरासम अच्छे हों या ना अच्छे हों, दोनों सूरतों में ही उसको कभी तो उनका बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है एक खैर सगाली के जज्बे के तहत, और फिर दहशतगर्दी को भी फेस करना पड़ा है। और अब जो हालात नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो 85% जो एरिया है इस वक्त वो उस पर कंट्रोल है तालिबान का, और तालिबान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपना कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। और अफ़गान जो है वो अफ़गान हुकूमत जो है वो राब्ते करती है, अमेरिका से मदद मांगती है। तो अमेरिका जो है ना, बात ये है जो मेन के अमेरिका ने और उसके टॉप जनरल और वो जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम आपकी अब कोई मदद नहीं कर सकते। और 20 साल का जो वो वहाँ पे खून खराबा और वहाँ पे जो बखेड़ा किया गया था वो समेट के अब अमेरिका तो चला है अपने घर को, अपने घर की राह ले रहा है और वहाँ पे इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया है। तो अब ये अफ़गान हुकूमत जो है ये दर बदर बिल आखिर ये इंडिया की तरफ रिज्यू करती है। इनके आर्मी चीफ़ ने इंडिया का दौरा भी किया और वहाँ पे राब्ते भी कर रही है। चाइना ने साफ़ तौर पे कह दिया कि हम अफ़गान जो तालिबान है उनके साथ नहीं दुश्मनी मोल लेंगे, जब वहाँ के लोग और पूरी जो दुनिया है वो उनके साथ है तो हम क्यों वहाँ पे उनके साथ अपना कोई तनाज़ा खड़ा करें या उनके साथ दुश्मनी करें। इस तरह से चाइना जो है वो तालिबान की हमायत करके वहाँ पे अपना असर रसूख बना रहा है और उनकी आपस में गुडविल बन गई है आपस में अफ़गान तालिबान और चाइना की। तो हर तरफ से तालिबान जो है उनको लोग अहमियत भी दे रहे हैं और उनके फ्यूचर पे भी नज़र रखे हुए हैं। हाँ, ये है कि जब ये अमेरिका जा रहा है तो वहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है, बल्कि ये वहाँ की हकीकत भी है कि वहाँ पे वार लॉर्डिज़म जो है मतलब मुख्तलिफ लॉर्ड्स जो है वहाँ के, ये वहाँ का है कल्चर। पहले भी जब अमेरिका वो रूस गया था तो वहाँ पे जब ये खाना जंगी होगी और जो होने जा रही है ज़्यादा देर तक नहीं इसको टाला जा सकता, तो उसमें फिर ये होगा कि जिस जिस वार लॉर्ड का जो जो इलाका बनता है उस पर वो अपनी बनाएगा हुकूमत और रिट बनाएगा और फिर आपस में वो राब्ते करेंगे या जैसे भी वो हुकूमत बनेगी और चलेगी, जैसे
वो दौर अगर याद हो नाजरीन आपको, अहमद शाह मसूद ने वो शुमाली जो अफ़गानिस्तान या उसका जो इलाका था उस पर उसके कब्ज़ा था। गुलबुद्दीन हिकमत यार ने वाज़े तौर पे कह दिया कि मैं अफ़गान हुकूमत के साथ नहीं कोई मदद कर सकता, हाँ अलबत्ता तालिबान के साथ वो मसालत पे आमादा हैं तो उनके साथ हूँगा। तो इस तरह से कोई भी ग्रुप जो है वो अफ़गान हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। तो ये खाना जंगी भी होगी और उसमें कत्ल व गारत भी होगी, खून खराबा भी होगा, और जो हमसाया ममालिक हैं उन पे भी उसके असरात आएंगे कम या ज़्यादा। तो पाकिस्तान हर हाल में मुतासर होता है। तो ऐसा है कि चूँकि इनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं तालिबान के साथ अफ़गान हुकूमत के दोहा में, तो बाकी ममालिक जो हैं वो भी अब नज़रें रखे हुए हैं सूरत हाल पे। तो अब देखें कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। जो भी वहाँ पे हालात होंगे उन पे हम बात करते रहेंगे। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का आना जो है वो साफ नज़र आ रहा है। देखें हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और कब ये मामला जो है किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। उस वक्त तक आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।